हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हूँ, वो भी केस बेस का है। पिछले दो वीडियो में हमने केस बेस के दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आज भी उसी सीक्वेंस में हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये भी बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये केस बेस अच्छी खासी बच्चों को परेशान भी करते हैं, तो आज हम इस पर इन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन जो आपके सामने है वो मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ। क्लियर? तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यह है क्वेश्चन, इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन रीड करते हैं। रोहित, जसप्रीत एंड आलिया अपियर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर द थ्री वैकेंसीज। वैकेंसीज कितनी हैं बच्चों? थ्री हैं। इन द सेम पोस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित सिलेक्शन इज 1/5। रोहित के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, जसप्रीत के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है एंड आलिया सिलेक्शन इज 1/4 है। द इवेंट ऑफ द सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट आ गई है यहाँ पे, कि जो सिलेक्शन इवेंट है, जो सिलेक्शन ऑफ इवेंट है, वो इन्होंने यहाँ पे एक बात दे दी है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अगर ये नहीं दिए होते तो क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। ईच अदर दे दिए, इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की कंडीशन क्या है अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक, तो बताओ, या तो मैं यही राइट कर दूँ। इंडिपेंडेंट की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि फॉर एनी टू इवेंट ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर? अब इसमें थ्री पार्ट्स दिए गए हैं। थर्ड पार्ट में दो ऑप्शन है, फर्स्ट टू 1 मार्क्स हैं और लास्ट 2 मार्क्स का है। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन एच नॉट, वेयर जी इज द इवेंट ऑफ जसप्रीत सिलेक्शन एंड एच नॉट डिनोट्स द इवेंट रोहित इज नॉट सेलेक्टेड। ये कह रहे हैं। तो अभी इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है, तो उस पर हम कुछ रिजल्ट भी बताएंगे आपको। क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटली एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम इज सेलेक्टेड। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन देखिएगा, हमारे सामने आ चुका है। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा दूँ, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, बड़ा कर दो। यस, अब आ गए हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को अलग कट करके राइट किया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बात राइट करनी है कि जो इनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, या तो हम ए बी सी इन लोग सबको ले लें अलग अलग, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम जैसे नाम का फर्स्ट लेटर ले लें। जैसे आपको ठीक लगे तो मैं नाम का ही फर्स्ट लेटर ले लेता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहेगा। या ए बी सी करेंगे तो ए बी सी से भी ईजी पड़ जाता है आपका। तो यहाँ पे मैं नाम से ले लेता हूँ। तो मैंने लिखा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, पी आर, इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ रोहित। तो रोहित की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे मैंने राइट कर ली 1/5। इसी के साथ एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नॉट का इन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट। आर नॉट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस आर, यानी कि रोहित के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक, नेक्स्ट और आगे हम लोग चलेंगे। अब इसके बाद जसप्रीत। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जे। जे मीन्स सिलेक्शन ऑफ जसप्रीत इज 1/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जे नॉट, नॉट सेलेक्टेड है जसप्रीत, दैट इसको 1 में से माइनस कर लेंगे डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2/3। ऑब्जर्वेशन राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ आलिया सिलेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आलिया इज नॉट सेलेक्टेड, आलिया नॉट सेलेक्टेड, देन 3/4। तो ये सब लोग सभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। अब एक एक करके जैसे इनको नीड होगी वो यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो इसमें कई केस बनेंगे। इन्होंने वर्ड बात कर दी एटलीस्ट वन इज सेलेक्टेड, तो यहाँ पे हम लोग ई ले लेते हैं।
इसमें थोड़ा सा मैं इवेंट एक बना लूँ, ई इज इक्वल टू एट लीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो एटलीस्ट मीन्स क्या है कि कम से कम एक सेलेक्ट हो जाए। तो इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक सेलेक्ट हो, एनी 2 सेलेक्ट हो, या ऑल 3 सेलेक्ट हो। तो इसमें बहुत सारे केस बनेंगे। तो अगर हम इसको डायरेक्टली करेंगे तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितना इसमें राइट करेंगे, बहुत ज़्यादा राइट करना पड़ेगा। तो फिर और क्वेश्चन भी आपके टाइम कम पड़ेगा। तो इसमें हम लोग इसका कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। ई को मैंने क्या लिया, एटलीस्ट वन ऑफ सेलेक्ट, यानी कि अगर हम देखें सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन के ऑप्शन क्या हैं, 0, एक भी सेलेक्ट ना हो, अदरवाइज 1 सेलेक्ट हो जाए, अदरवाइज 2 सेलेक्ट हों, अदरवाइज ऑल 3 सेलेक्ट। इन्होंने कहा एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 को इन्होंने एक साथ कर लिया, जो कि मैंने क्या लिया है, इवेंट ई लिया है। और हम अगर इसमें ई डैश राइट करेंगे, देखिए ई डैश इसका क्या मिलेगा, ई डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नो वन इज सेलेक्टेड, नो वन इज सेलेक्टेड। ई डैश मतलब क्या है, 0 सेलेक्टेड, इट मीन्स क्या है, नो वन इज सेलेक्टेड। तो अब इसमें क्या करना है, जब नो वन इज सेलेक्टेड हो गया, अब इसको हम इजीली फाइंड कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ई डैश की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्लियर। तो हम लोग यहाँ राइट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इट मीन्स नो वन इज सेलेक्टेड, यानी कि ना ही तो क्या नाम है रोहित का सिलेक्शन हुआ है, ना ही जसप्रीत का सिलेक्शन हुआ है, और ना ही आलिया का सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट, रोहित का भी सिलेक्शन नहीं है। या थोड़ा सा इसको और हम हाईलाइट कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ाएं, नो वन इज सेलेक्टेड मतलब क्या हुआ कि ना तो ये जो है रोहित का सिलेक्शन हुआ, एंड ना ही जसप्रीत का सिलेक्शन हुआ, एंड ना ही आलिया का सिलेक्शन हुआ। तो प्रोबेबिलिटी में क्या चाहिए, तीनों के सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन के क्या चाहिए, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो चीज़ एक और आती है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे बताने वाला था, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे इसको डिस्कस करना पड़ेगा। वो 3 इवेंट के लिए या 2 इवेंट के लिए, दोनों के लिए ही है, ठीक। तो ये मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ साइड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कंप्यूट टू मेमोरी आप कर लीजिएगा। देखिएगा, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये, इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पेयर बनेंगे, देखिए ए कॉमा ए एंड बी डैश कॉमा ए डैश एंड बी एंड ए डैश एंड बी डैश, all pairs all pairs all pairs are independent, all pairs are independent। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि अगर ये भी इंडिपेंडेंट हैं तो उनकी जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट हैं वो भी सभी क्या है, आपस में डिपेंड होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे सभी पेयर। ये 2 इवेंट की बात है। हम 3 की बात करेंगे, 3 के लिए भी यही होगा। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में एक वर्ड दिया था कि सिलेक्शन ऑफ रोहित जसप्रीत एंड आलिया, जो इनका सिलेक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो इवेंट अगर हम आर जे और ए की बात करें तो ये सभी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट कंडीशन मैंने आपको बताई थी अभी ऊपर, पी ए डॉट पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए डॉट पी वी। तो इसमें हम लोग यहाँ पे अब हमें क्या राइट करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, पी आर नॉट डॉट पी जे नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। हम अगर ये इंटरसेक्शन वाली बात नहीं राइट करें तो भी आपका आंसर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी हम लोग ऊपर फाइंड कर चुके हैं, नॉट सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। पी आर नॉट कितना है, 4/5, ठीक। जे नॉट 2/3 इंटू ए नॉट 3/4,
तो ये 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, फाइनली आंसर हमें क्या मिल गया, ये 2/5। बट अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी निकली, ई डैश की निकली है, जो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब हमको निकालना है कि एनी वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमारा फाइनल आंसर है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगा, ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5, हो गया आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लेंदी हो गया है, हमने सारी चीज़ें बताई, उसकी सारी कंडीशंस भी लिखी हैं। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आपको पता है वो आप राइट नहीं करना है, मुझे समझाने के लिए सब चीज़ बतानी पड़ती है। आप जब राइट करेंगे जो आपको पता है उसको मेंशन नहीं करना, आप डायरेक्ट उसको सॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, हम लोग चलते हैं सेकेंड पे। ठीक, तो अब सेकेंड में यहाँ पे आ गया है कि आपको फाइंड करना है जो प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है। ये क्या फाइंड करना, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर कंडीशन एच नॉट, ये फाइंड करना। अब आप लोगों ने जब इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा होगा वहाँ पे ये चीज़ आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन एफ, और आपको याद होगा ये डायरेक्ट किसके इक्वल दिखाया जाता है, पी ए के इक्वल बताया गया था इंडिपेंडेंट इवेंट। वहाँ पे डेफिनेशन भी होती थी कि ई एंड एफ एनी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, the E and F are said to be independent event if occurrence of any one of them is not affected by the occur, यानी E और F के किसी एक के अकर्ड होने में किसी अदर इवेंट के अकर्ड होने के इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन एफ किसके कुल दिखाया गया, डायरेक्ट पी ई के कुल दिखाया जाता है। और एक चीज़ और आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अंडर कंडीशन अगर ई है तो ये किसके कुल आता है, आपका पी एफ के कुल आता है। और ये जो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है, तो इसी से हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे सॉरी ई आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कंडीशन में क्या मिलती है, पी ई डॉट पी एफ। तो इस क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करना ही नहीं है आपको, यहाँ पे दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर कंडीशन जी नॉट। अब ये इंडिपेंडेंट यहाँ दिखाएंगे सिंस, बस इतना राइट करना, जी एंड एच नॉट क्या है, एच क्या है, हाँ रोहित इज नॉट सेलेक्टेड। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने रोहित के सिलेक्शन को एच ले लिया है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। हमने लोगों ने जो आर लिया है वो उन्होंने एच ले लिया है, तो यहाँ पे ये जो शो किया है इसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके बाद हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ दिखाएंगे हम लोग एच नॉट, ये आपका इतना पोर्शन अलग है, एच नॉट है डिनोट्स द इवेंट दैट, एच नॉट इवेंट दैट रोहित इज नॉट सेलेक्टेड। जब यहाँ पे जी और एच इंडिपेंडेंट है तो सीधी सी बात है, अभी मैंने ऊपर बताया कि जी और एच, ये यहाँ पे ये बताया जी और एच नॉट, जी एंड एच नॉट भी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, ये बताया। ठीक, और वैसे भी यहाँ पे उन्होंने कहा कि सिलेक्शन जो है वो एक दूसरे से क्या है, टोटली इंडिपेंडेंट है। तो एक का सिलेक्शन हो या दूसरे का ना हो उनसे उनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अब हम लोग क्या राइट कर लेंगे, सिंस, बस एक राइट और लाइन और राइट करना, सिंस जी एंड एच नॉट आर independent so that probability of G under condition H naught is equal to probability of G, और G मीन्स क्या है कि probability of selection of जसप्रीत, और जसप्रीत की प्रोबेबिलिटी के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है हम लोगों ने यहाँ पर राइट किया, देखिए दिया गया 1/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे, वी राइट 1/3, हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या इन्होंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। अब फिर यहाँ पे यही प्रॉब्लम पड़ेगी, फिर यहाँ पे देखिए केस 3 केस बनेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली वन ऑफ देम सेलेक्ट, यानी तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हो, दो ना हो। तो यहाँ पे हम लोग ई को राइट कर लेते हैं, लेट ई इज इक्वल टू, सी छूट गया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज
सेलेक्टेड, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित आर इंटरसेक्शन जे नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट। रोहित का सिलेक्शन हो गया, जसप्रीत आलिया का नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, प्लस आर, सॉरी आर नहीं आएगा यहाँ पे, पी ब्रैकेट। आप किसका सिलेक्शन करवाना, रोहित का नहीं हुआ है तो अब सेकंड नंबर पे किसका सिलेक्शन हमने मान लिया, जसप्रीत का हो गया, और इंटरसेक्शन आलिया का नहीं हुआ। ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट रोहित का सिलेक्शन नहीं हुआ, जसप्रीत का भी नहीं हुआ, और सिलेक्शन यहाँ पे किसका करा दिया, आलिया, सॉरी यहाँ पे ए पे ये बार नहीं आएगा, नॉट सिंबल आ गया है। ठीक, हट गया। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने 3 केसेस में केवल एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इसका, या तो रोहित का, अदरवाइज जसप्रीत का, अदरवाइज आलिया का। अब ये सभी इंडिपेंडेंट हैं, मैं स्टार्टिंग में बात कर चुका हूँ। तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन के थ्रू यहाँ पे क्या राइट किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जे नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। ठीक, नेक्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जे नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये हो गया। अब हमको क्या करना है, सभी वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने के लिए हमको थोड़ा सा फिर स्क्रॉल करके ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमको वैल्यू मिलेंगी। एक दो वैल्यू थोड़ा सा याद कर लिए, आर 1/5, 1/3, 1/4, ये हम साइड में राइट कर लेंगे, वहीं से हम वैल्यू निकाल के राइट कर लेंगे। 1/5, हाँ 1/5, 1/3, 1/4। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ साइड में राइट कर लेता हूँ। ठीक है, आर की बस सिंबल के तौर पे 1/5, आर के बाद रोहित के बाद जसप्रीत, 1/3 आलिया, 1/4। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी रोहित का सिलेक्शन हुआ 1/5 मल्टीप्लाई, जसप्रीत का नहीं हुआ तो जसप्रीत की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जसप्रीत प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, नॉट लगा है तो ये यहाँ पे 1/3 1 से माइनस करेंगे क्या आएगा 2/3 मल्टीप्लाई, आलिया प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, इसमें नॉट लगा है तो ये क्या हो जाएगा 3/4 प्लस आर नॉट, तो 1/5 रोहित की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, नॉट लगा है तो 1 में से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4/5 मल्टीप्लाई जे, ये डायरेक्ट आएगा 1/3 प्लस ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 प्लस, अब जसप्रीत का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सॉरी रोहित का नहीं हुआ है 4/5, जसप्रीत का भी नहीं हुआ है 2/3 प्लस, अब सिलेक्शन किसका हो गया आलिया का, आलिया की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। अब इनको कर लो सिंप्लीफाई सभी को। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने में अगर हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो देख लीजिएगा कैंसिलेशन में सब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बेटर ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे बाद में कैंसिल करें। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15, तो ये हो जाएगा आपका सभी का एलसीएम पूरे में कितना आ जाएगा 60। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8। अगर मैं पहले कैंसिल कर देता तो मुझे एलसीएम लेने में यहाँ एलसीएम लेना पड़ता, तो उससे हमारा कैलकुलेशन और बढ़ जाता। ये हो गया 12 + 8 यानी कि 26/60 इज इक्वल टू 13/30, दैट इज आंसर। ठीक, तो ये थर्ड पार्ट इसका हो गया है। ये इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट का ऑप्शनल पार्ट रह गया है, ये भी 2 मार्क्स का है, दोनों में एक ही करना होता है कोई। तो अब इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको भी देखेंगे हम लोग ध्यान से। यहाँ कह रहे हैं उन्होंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम इज सेलेक्टेड, फिर यहाँ घुमा दिया।
अभी तीन में से एक का सिलेक्शन कर, पहले पार्ट में क्या कर रहा था, तीन में से किसी एक का सिलेक्शन हो। फिर उन्होंने कहा है कि नहीं, तीन में से एग्जैक्टली किसी एक का सिलेक्शन हो। और थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि आउट ऑफ थ्री एग्जैक्टली टू ऑफ देम इज सेलेक्टेड, यानी कि दो का सिलेक्शन होना कंपलसरी है। तो अब जैसे हमने अभी किया था ऊपर, वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए, सब कुछ इंडिपेंडेंट चलेगा। मैंने सारी कंडीशन पहले बता चुका हूँ कि ए बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके कॉम्प्लीमेंट भी आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ए और बी का कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, इनकी ये सभी पेयर क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। जब हमने टू इवेंट के लिए बताया तो वो थ्री के लिए भी है। अगर ए बी सी थ्री इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी के साथ, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए, बी कॉम्प्लीमेंट सी, सब कुछ ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे, जो भी मिले सीधा बस मल्टीप्लाई लगाओ, इंटरसेक्शन लगाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, आंसर। सॉरी। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, राइट कर लेते हैं, ई इज इक्वल टू एग्जैक्टली टू ऑफ देम इज सेलेक्टेड। क्लियर। अब इसको फिर यहाँ राइट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल, दो को सेलेक्ट करना, एक को फेल करना। तो देखिए क्या ऑप्शन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज सेलेक्टेड इंटरसेक्शन, जे सेलेक्टेड इंटरसेक्शन, ए इज नॉट सेलेक्टेड, पहला ऑप्शन। ए को नहीं कराया, आलिया नहीं हुई सेलेक्ट, जसप्रीत और रोहित हो गया। अब इन्होंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित को सेलेक्ट करवा दिया, अभी आलिया थी। अब यहाँ पे क्या इन्होंने कि नहीं, जसप्रीत सेलेक्ट नहीं है, और क्या जसप्रीत सेलेक्शन नहीं हुआ जसप्रीत का, आलिया का हो गया। प्लस थर्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस बार में ये है कि रोहित का सिलेक्शन नहीं होना है, जसप्रीत और आलिया का सिलेक्शन हो गया। इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन लेके चलना है। ठीक। अब इसको हम लोग फिर इंडिपेंडेंट है तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जे डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो गया। नेक्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जे नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्लियर। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जे डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सभी में देखिए दो का सिलेक्शन है, एक फील्ड है, बारी बारी। पहले आलिया फेल हुई, जसप्रीत फेल हुआ, फिर रोहित फेल हुआ। ठीक। अब इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने अभी ऊपर राइट की थी, तो फिर भी मुझे याद भी है, लेकिन आप लोगों को शायद याद नहीं रहा होगा, तो मैं उसको यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। बस शॉर्ट में राइट करूँगा, उसके बाद नाम याद है तो सीक्वेंस भी याद रहता ही है। तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ इस ब्रैकेट में, रोहित की प्रोबेबिलिटी थी 1/5, जसप्रीत की 1/3 और आलिया की प्रोबेबिलिटी थी 1/4। अब आपको थोड़ा डाउट हो तो मैं एक बार चेक भी करवा दूँ। देखिए 1/5, 1/5, 1/3, 1/4 क्वेश्चन पे आएंगे ऊपर, ये दिया गया है, ये रोहित सिलेक्शन 1/5, 1/3, आलिया सिलेक्शन इज 1/4। ठीक। तो अब हम इसको बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब सीक्वेंस से जैसे हमने अभी राइट किया था उसी तरह से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सभी की। थोड़ा ये चलिए देखिए, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित, यानी रोहित सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, मल्टीप्लाई जसप्रीत के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/3, बट आलिया का सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने राइट की है, ये राइट की है 1/4, नॉट सिलेक्शन है, 1 से माइनस कर लेंगे, डायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3/4, वैसे मैंने ऊपर राइट भी किया है। ठीक। प्लस फिर अभी रोहित का सिलेक्शन चल रहा है 1/5, अब क्या हुआ जसप्रीत का नहीं हुआ, तो 1/3 की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3, आलिया का सिलेक्शन हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। प्लस अब यहाँ पे रोहित का सिलेक्शन नहीं हुआ, 1/5 से 1 से माइनस करके क्या मिलेगा 4/5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। अब इसमें भी देखिए पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो फिर हमें बाद में एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि हम अभी उसको सिंप्लीफाई ना करें, सीधे एलसीएम सभी का डिवाइड में कितना आएगा देखो,
5×4 = 20 इंटू 3 60 तो मैं एक साथ सभी का राइट कर लिया 60। यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस यहाँ से 3 इनका मल्टीप्लाई 2 इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 3 + 4 7 + 2 9/60। तो ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, तो थोड़ा मैंने पूरा फुल डिटेल बताया इसका, इसलिए इस क्वेश्चन में ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो होती है वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती है। तो जब आप करेंगे अपने आप तो इस क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगेगा, आप 5-6 मिनट में कर लेंगे। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें इसको बताना पड़ा, बहुत ब्रॉडली मैंने बताया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।